दोस्तों, क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए यह सोचा है कि आपकी जिंदगी और आपके सपनों के बीच आखिर क्या खड़ा है? वह कौन सी दीवार है जो आपको रोक रही है? हम अक्सर दोष देते हैं, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी पैसे की कमी को या फिर अपनी किस्मत को। लेकिन क्या आपने कभी गहरे में झांक कर देखा कि असली रुकावट कहां है? सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपा है। वह है आपकी अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, वह ताकत जो आपके इरादों को हकीकत में बदल सकती है। जरा सोचिए, आप सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाते हैं। आप दृढ़ निश्चय करते हैं कि आज से पढ़ाई नियमित करेंगे, लेकिन फोन की एक नोटिफिकेशन आपको सोशल मीडिया की भूल भुलैया में खींच ले जाती है। आप सपना देखते हैं कि पैसे बचाकर भविष्य को सिक्योर करेंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की चमक दमक आपको रोकने नहीं देती। ये सारी बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें, ये रोजमर्रा के फैसले आपकी जिंदगी का भविष्य तय कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वह अनदेखी शक्ति है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है, जो एक औसत जिंदगी को असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास इतना आत्मनियंत्रण हो कि आप अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोर आदतों और अपने डर को काबू में कर सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह आपके मन और भावनाओं पर मास्टरी हासिल करना है। इसका मतलब है वह काम करना जो मुश्किल है, जो असहज है, लेकिन जो आपके लिए सबसे जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इतिहास के हर महान इंसान में एक समानता थी? चाहे वह कोई प्रेरणादायक नेता हो, कोई दूरदर्शी उद्यमी, कोई रचनात्मक कलाकार या फिर कोई योद्धा, उनकी सफलता का आधार सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, बल्कि वह थी आत्मनियंत्रण की ताकत। प्रतिभा और बुद्धि तभी काम आती है जब उसे निरंतर प्रयास और डिसिप्लिन के साथ जोड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन इतनी दुर्लभ क्यों है? लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें हकीकत में बदल पाते हैं। इसका जवाब सरल है, क्योंकि डिसिप्लिन आसान नहीं है। यह एक आंतरिक लड़ाई है जहां आपको अपने ही मन से जूझना पड़ता है। बाहरी दुनिया की लड़ाई में आप किसी को भी हरा सकते हो, लेकिन अपने आलस्य, अपनी कमजोरियों को हराना सबसे बड़ी चुनौती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको 2 रास्तों के चौराहे पर खड़ा करता है। एक रास्ता है आराम का, जहां तुरंत सुख मिलता है, जैसे देर तक सोना, फोन पर घंटों स्क्रॉल करना, जंक फूड का लुत्फ उठाना या काम को टालना। दूसरा रास्ता है विकास का, जहां शुरुआत में मेहनत, असुविधा और दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन लंबे समय में यह आपको सफलता और आजादी देता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। जरा सोचिए, एक छात्र जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वही इम्तिहान के समय तनाव मुक्त और आत्मविश्वास से भरा होता है। एक व्यक्ति जो रोज अपनी सेहत का ध्यान रखता है, व्यायाम करता है, सही खान पान अपनाता है, वही लंबी उम्र और ऊर्जा का आनंद लेता है। और एक इंसान जो रोज छोटी छोटी बचत करता है, वही भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह डिसिप्लिन का परिणाम है। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है, कोई जन्मजात गुण नहीं, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई भी विकसित कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ना होगा। आपको अपने मन की उस आवाज को चुप करना होगा जो कहती है, आज छोड़ दो, कल से शुरू करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन थोड़ा दर्द देता है, लेकिन पछतावा उससे कहीं ज्यादा दुखदाई होता है। वर्कआउट का दर्द अस्थायी है, लेकिन अस्वस्थ शरीर का पछतावा स्थायी हो सकता है। सुबह जल्दी उठने की तकलीफ क्षणिक है, लेकिन सपनों के खो जाने का अफसोस जीवन भर रहता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि डिसिप्लिन मुश्किल है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उस पछतावे को सह सकते हैं जो आलस्य और लापरवाही लाता है। यह किताब आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप अपने भीतर की ताकत को जगा सकें। आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलताएं बनाती हैं, कैसे अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाता है, और कैसे अपने डर और आलस पर काबू पाकर आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। यह सफर आसान नहीं होगा,
लेकिन इसका इनाम आपकी कल्पना से कहीं बड़ा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वह आजादी देगा जिसकी तलाश हर इंसान करता है, वह आजादी जहां आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम उस यात्रा पर निकलेंगे जो आपको आपके सबसे मजबूत संस्करण तक ले जाएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे, बल्कि अपने भीतर छुपे उस योद्धा को भी जागृत करेंगे जो हर मुश्किल को हरा सकता है। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं है, यह वह मास्टर की है जो आपकी जिंदगी के सारे ताले खोल देती है। जब आप इसे हासिल कर लेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि दुनिया में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो इस यात्रा का एक भी कदम न छोड़ें। गोलारी बुक्स के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ किताबों का सार नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाले रास्ते मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। चैप्टर 1, द पावर ऑफ पर्पस। सोचिए, आप सुबह आंखें खोलते हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल गूंज रहा है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, हम दिशाहीन महसूस करते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को बनाए नहीं रख पाते। लेकिन अगर आपके पास एक उद्देश्य हो, एक ऐसा मकसद जो आपके दिल में आग जला दे, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप कभी हार नहीं मानेंगे। उद्देश्य कोई खूबसूरत शब्द नहीं, यह वह ताकत है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है जब दुनिया सो रही होती है। यह वह कारण है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है जब आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। कल्पना कीजिए, एक धावक मैराथन में दौड़ रहा है, उसका शरीर थक चुका है, सांसें भारी हैं, पैरों में दर्द असहनीय हो गया है, लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में अपने परिवार पर पड़ती है जो चिल्लाकर कह रहे हैं, तुम कर सकते हो। उस पल उसके अंदर नई ऊर्जा जागती है और वह फिनिश लाइन तक दौड़ता है। क्यों? सिर्फ एक कारण की वजह से, उसका उद्देश्य। जिंदगी भी ऐसी ही है, जब तक आपका क्यों स्पष्ट नहीं है, डिसिप्लिन टिकता नहीं। लोग कहते हैं, मुझ में निरंतरता नहीं है, लेकिन असल समस्या निरंतरता की नहीं, स्पष्टता की है। अगर आपको नहीं पता कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो आपका मन कभी पढ़ाई छोड़ देगा, कभी जिम छोड़ देगा, कभी काम अधूरा छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य क्रिस्टल की तरह साफ है, तो आप हर हाल में डटे रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है, तो पहली असफलता में आप टूट सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं पाएगी। आपका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल को छू ले, जो आपको हर सुबह एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। यह जरूरी नहीं कि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा हो, लेकिन यह व्यक्तिगत और सच्चा होना चाहिए। अब सवाल है, अपने उद्देश्य को कैसे ढूंढें? इसका जवाब आसान है। खुद से गहरे सवाल पूछिए, मुझे किसके लिए लड़ना है? अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो जाए, तो मुझे किस बात का पछतावा होगा? मैं अपने पीछे क्या छोड़ना चाहता हूं? ये सवाल आपके भीतर वह आग जगा देंगे जो आपको डिसिप्लिन की राह पर ले जाएगी। और जब यह आग जलने लगेगी, तो डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, बल्कि आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, आपके उद्देश्य की ताकत से। जब आपका मकसद साफ हो जाएगा, तो चाहे पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, आप रुकने वाले नहीं। तो दोस्तों, अपने दिल में झांकिए और वह कारण ढूंढिए जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने की शक्ति दे। यही वह पहला कदम है जो आपको एक डिसिप्लिन्ड और असाधारण जिंदगी की ओर ले जाएगा। चैप्टर 2, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर होती है? सुबह अलार्म बजता है और एक आवाज कहती है, उठो, आज वर्कआउट करना है। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज फुसफुसाती है, थोड़ा और सो लो, कल से शुरू कर लेंगे। यही वह क्षण है जहां आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। सच्चाई यह है कि अगर आप अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाए,
तो आपकी पूरी जिंदगी आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं रहेगा। आपका दिमाग एक तलवार की तरह है। अगर आप इसे तेज करते हैं तो यह आपकी रक्षा करेगी और आपको जीत दिलाएगी, लेकिन अगर आप इसे कुंद छोड़ देते हैं तो यही आपको नुकसान पहुंचाएगी। जरा सोचिए, आप एक जरूरी काम पर बैठे हैं, लैपटॉप खुला है, प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन आपका दिमाग बार बार कहता है इंस्टाग्राम चेक कर लो, एक रील देख लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। अगर आप उस आवाज के सामने झुक जाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लगता है। नतीजा, काम अधूरा, मन में गिल्ट और आत्मविश्वास कमजोर। अब कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग आपकी कमांड मानता है। आप कहते हैं फोकस करो और आपका मन तुरंत उस काम पर लग जाता है। आप कहते हैं डिस्ट्रैक्शन छोड़ो और आपका दिमाग बिना झिझक आपके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। क्या इससे आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है। जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही आपका दिमाग भी ट्रेन होता है। हर बार जब आप प्रलोभन का विरोध करते हैं, हर बार जब आप छोटे छोटे फैसलों में सही विकल्प चुनते हैं, आपका दिमाग मजबूत होता जाता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब बंधन, लेकिन असल में डिसिप्लिन मतलब आजादी। आजादी आलस्य से, आजादी डिस्ट्रैक्शन से, आजादी उस कमजोर आवाज से जो आपको पीछे खींचती है। आपका दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे आप उसे आदतें सिखाते हैं। अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनते हैं तो आपका दिमाग उसी की आदत डाल लेता है। लेकिन अगर आप बार बार मुश्किल रास्ता चुनते हैं, सही फैसले लेते हैं, असुविधा को स्वीकार करते हैं, तो आपका दिमाग आपको सफलता की ओर धकेलने लगता है। याद रखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियां बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छुपी हैं, और उनमें सबसे बड़ी शक्ति है आपके दिमाग पर नियंत्रण। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। चाहे वह परीक्षा की तैयारी हो, बिजनेस में बड़ा जोखिम हो या निजी जिंदगी की कोई जटिल समस्या, माइंड कंट्रोल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो सवाल यह है कि क्या आप अपने दिमाग को अपना मालिक बनने देंगे या आप खुद उसके मालिक बनेंगे? क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में आ जाएगी। चैप्टर 3, ब्रेक द चेन्स ऑफ कंफर्ट। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आराम का, नरम बिस्तर, आसान विकल्प, तुरंत मिलने वाला सुख। दूसरा रास्ता है मुश्किलों का, सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, पसीना बहाना, हर दिन असुविधा का सामना करना। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम की ओर भागता है। लेकिन यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी छुपी है। कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये हमें एक झूठा भ्रम देता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ आसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही आराम की आदत हमें कमजोर बनाती है, हमें सीमित करती है। सोचिए, हर बार जब आप वर्कआउट छोड़ते हैं, हर बार जब आप आलस्य में काम टालते हैं, हर बार जब आप किसी मुश्किल फैसले से भागते हैं, आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं कि आसान ही सही है। धीरे धीरे यह संदेश आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी अदृश्य जेल है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। बाहर से आप आजाद दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। और जो इंसान अपने कंफर्ट जोन का गुलाम बन गया, वह कभी असाधारण जिंदगी नहीं जी सकता। अब सवाल है कि इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब आसान है, असुविधा को अपना दोस्त बनाइए। हर बार जब आप मुश्किल का सामना करते हैं और फिर भी डटे रहते हैं, आप उस जंजीर को तोड़ते हैं। हर बार जब आप आलस्य को हराकर एक्शन लेते हैं, आप एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। और हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप अपनी असली ताकत को खोजते हैं। जरा याद कीजिए आपकी जिंदगी के वे पल जब आपने सचमुच गर्व महसूस किया था। शायद रात भर पढ़ाई करके इम्तिहान पास करना, शायद जिम में पहला बड़ा लक्ष्य हासिल करना, या शायद किसी डर का सामना करके जीत हासिल करना। क्या वे पल आसानी से आए थे? नहीं, वे पल असुविधा से, मेहनत से और साहस से पैदा हुए थे।
सच्चाई यही है कि विकास कभी कंफर्ट जोन में नहीं होता। कंफर्ट जोन सिर्फ आराम देता है, लेकिन महानता हमेशा असुविधा के उस पार मिलती है। अगली बार जब आपके सामने दो विकल्प हों, एक आसान और एक मुश्किल, तो याद रखिए, मुश्किल रास्ता ही वह रास्ता है जो आपको मजबूत, अनुशासित और असाधारण बनाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करेंगे, आपका दिमाग और शरीर मजबूत होते जाएंगे और एक दिन वही मुश्किल विकल्प आपको आसान लगने लगेंगे। याद रखिए, कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। शुरू में यह अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी पूरी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत तब होती है जब आप इन जंजीरों को तोड़कर अपनी असली ताकत को जागृत करते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने कंफर्ट जोन के कैदी बने रहना चाहते हैं या उन जंजीरों को तोड़कर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? क्योंकि असली आजादी तभी मिलती है जब आप कंफर्ट की जंजीरों को तोड़ देते हैं। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। क्या आपने कभी सोचा कि हम बड़े सपनों की ओर बढ़ते हुए बीच में क्यों थक जाते हैं? क्यों हमारा जोश कुछ ही समय में ठंडा पड़ जाता है? असल में समस्या हमारे सपनों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में है। हम मंजिल को इतना बड़ा और दूर देखते हैं कि रास्ता डरावना लगने लगता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का असली रहस्य छोटी छोटी जीतों में छुपा है, तो क्या आप मानेंगे? कल्पना कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ऊपर देखते हैं तो छोटी बादलों में छुपी है, इतनी दूर कि हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दें, सिर्फ अगले पत्थर पर पैर रखें, तो धीरे धीरे वह पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। यही है छोटी जीतों की कला। छोटी जीतें वह जादू हैं जो आपके आत्मविश्वास को रोज रिचार्ज करती हैं। जब आप हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग को संदेश मिलता है, हाँ, मैं कर सकता हूं। और यही संदेश धीरे धीरे एक अटूट विश्वास में बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़ा छलांग है, लेकिन सच यह है कि सफलता छोटे छोटे निरंतर कदमों से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं, तो एक साल में आप 350 पेज पढ़ लेंगे, यानी दर्जनों किताबें। अगर आप रोज 20 पुशअप्स करते हैं, तो साल भर में हजारों पुशअप्स पूरे होंगे। और यह छोटी आदत आपके शरीर और दिमाग को पूरी तरह बदल देगी। छोटी जीतें दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जिम शुरू करता है और सोचता है कि उसे 6 पैक एब्स चाहिए। अगर वह सिर्फ अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देगा तो जल्दी हार मान लेगा। लेकिन अगर वह रोज की छोटी प्रगति का जश्न मनाए, आज 1 किलो वजन कम हुआ, आज स्टैमिना थोड़ा बढ़ा, तो वह टिकेगा और आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। यही फॉर्मूला जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वह करियर हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या निजी विकास। बड़ी जीतें सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जो छोटी जीतों को इकट्ठा करना जानते हैं। छोटी जीतें हमें सिखाती हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि यह एक रोमांचक यात्रा है जहां हर दिन आप खुद को साबित करते हैं कि आप पहले से बेहतर हैं। ये छोटी जीतें उस आग को जलाए रखती हैं जो आपको लंबी दौड़ में टिकने की ऊर्जा देती है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े सपने की ओर बढ़ें, तो सिर्फ अंतिम लक्ष्य मत देखिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उन्हें पूरा कीजिए और उनका जश्न मनाइए। क्योंकि असली जादू उसी निरंतरता में है जो छोटे कदमों से पैदा होती है। याद रखिए, छोटी जीतें ही आपकी असली ताकत हैं। ये आपकी आदतें बदलती हैं, आपकी पहचान बदलती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। तो आज से यह तय कर लीजिए, हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है, चाहे वह 1 घंटे की पढ़ाई हो, एक नई स्किल सीखना हो या बस सोशल मीडिया का समय कम करना हो। ये छोटे कदम ही आपकी बड़ी सफलता की कहानी लिखेंगे। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि इन्हीं छोटी जीतों ने आपको उस मंजिल तक पहुंचा दिया जिसका आपने कभी सपना देखा था। चैप्टर 5, फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन। जरा सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, सामने किताब खुली है या लैपटॉप पर कोई जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि ध्यान लगाएं, लेकिन अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। आप सोचते हैं,
बस 1 मिनट देख लेता हूं। लेकिन वह 1 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाता है। जब आप वापस लौटते हैं तो दिमाग खाली, ऊर्जा खत्म और मन गिल्ट से भरा होता है। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं, बल्कि आज की पूरी पीढ़ी की कहानी है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। सोशल मीडिया, अंतहीन नोटिफिकेशंस, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेम्स, ये सब हमारा ध्यान चुरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम डिस्ट्रैक्शंस के कठपुतली बने रहेंगे या हम अपने फोकस की ताकत को वापस हासिल करेंगे। फोकस कोई छोटी चीज नहीं है, यह वह सुपर पावर है जो एक औसत इंसान और असाधारण इंसान के बीच का फर्क बनाती है। एक छात्र जो रोज 2 घंटे गहरे फोकस में पढ़ाई करता है, उसका रिजल्ट उस छात्र से कहीं बेहतर होगा जो 6 घंटे पढ़ता है लेकिन बार बार फोन चेक करता रहता है। एक बिजनेसमैन जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपनी रणनीति पर ध्यान देता है, वह दूसरों से कई गुना तेजी से आगे बढ़ता है। डिस्ट्रैक्शन आपको तुरंत सुख देता है, लेकिन फोकस आपको लंबे समय की सफलता देता है। और यही जिंदगी का असली खेल है। क्या आप क्षणिक मजे के पीछे भागते हैं या लंबे समय की जीत के लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा शुद्ध फोकस प्रैक्टिस करें, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशंस, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान, धीरे धीरे आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा और आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। फोकस लाने का पहला कदम है जागरूकता। यह समझना कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता और आपका आत्मविश्वास भी छीन लेता है। हर बार जब आप फोन उठाते हैं, आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, और यही आदत आपको अंदर से कमजोर बनाती है। लेकिन जब आप यह तय करते हैं कि अब से मेरा दिमाग मेरी कमांड मानेगा, तो आप खेल बदलने वाले बन जाते हैं। आप खुद तय करते हैं कि कब फोन देखना है, कब काम करना है और कब आराम करना है। इस संतुलन से ही डिसिप्लिन पैदा होता है। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वे लोग हैं जो सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस पर जीत हासिल की है और इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी पर जीत हासिल की है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, जब भी डिस्ट्रैक्शन आपको खींचे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे लक्ष्य के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को नकारते हैं, आप अपने फोकस को और मजबूत करते हैं। और जब आपका फोकस मजबूत हो जाता है तो आपकी गति, आपकी उत्पादकता और आपकी सफलता किसी को भी हैरान कर सकती है। याद रखिए, जिंदगी की असली ताकत इस बात में है कि आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपको घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन विजेता वही है जो फोकस चुनता है। चैप्टर 6, एम्ब्रेसिंग पेन एंड सैक्रिफाइस। सोचिए, अगर जिंदगी सिर्फ आराम, मजे और आसान विकल्पों से भरी होती तो क्या कोई इंसान महान बन पाता? इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग असाधारण बने, उनकी कहानियों में एक समानता थी, दर्द और बलिदान। हम सभी दर्द से बचना चाहते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं सहना चाहता, लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द ही वह गुरु है जो हमें सबसे बड़े सबक सिखाता है। आप जिम में मसल्स बनाना चाहते हैं तो आपको दर्द सहना होगा। आप इम्तिहान में अव्वल आना चाहते हैं तो आपको देर रात तक जागना होगा। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ सुख और मजे छोड़ने होंगे। दर्द और बलिदान ही वह मुद्रा है जिससे सफलता खरीदी जाती है। कल्पना कीजिए, एक इंसान है जो अपने लक्ष्यों के लिए रोज नींद कुर्बान करता है, मनोरंजन छोड़ता है और खुद को असहज परिस्थितियों में डालता है। बाहर से लोग कहते हैं, यह इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान उन लोगों से कहीं आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दर्द को गले लगाया, बलिदान को स्वीकार किया। दर्द आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको तराशता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसे अपनाना होगा। हर बार जब आप स्ट्रगल का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, आप अपने भीतर एक नई ताकत खोजते हैं और यही ताकत आपकी पहचान को बदल देती है। बलिदान करना आसान नहीं है। दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना, पसंदीदा शोज छोड़ना, देर रात तक स्क्रॉलिंग रोकना,
ये सब छोटे छोटे बलिदान हैं, लेकिन इन्हीं से डिसिप्लिन बनता है। लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। दर्द को बायपास नहीं किया जा सकता, बलिदान को टाला नहीं जा सकता। अगर आप स्ट्रगल से भागते हैं तो आप सफलता से भी भागते हैं। लेकिन एक जादुई सत्य यह है कि जब आप दर्द और बलिदान को अपनाते हैं तो धीरे धीरे वही चीजें आपकी ताकत बन जाती हैं। जिम का दर्द आपको मजा देने लगता है, पढ़ाई का बलिदान आपको गर्व देने लगता है, डिसिप्लिन की मुश्किलें आपको आजादी देने लगती हैं। तो अगली बार जब आप किसी दर्द या बलिदान के सामने खड़े हों तो भागिए मत। खुद से कहिए, यह मेरी सफलता की कीमत है और मैं इसे चुकाने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा दर्द और उतना बड़ा बलिदान लगेगा। लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो वे सारे स्ट्रगल्स आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएंगे। तो दोस्तों, खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ आसान जिंदगी चाहते हैं या एक अर्थपूर्ण जिंदगी? क्योंकि अर्थपूर्ण जिंदगी सिर्फ उन्हें मिलती है जो दर्द और बलिदान को गले लगाते हैं। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी इज द किंग। क्या आपने कभी गौर किया कि हम सभी शुरुआत बड़े जोश के साथ करते हैं? चाहे वह नया साल का संकल्प हो, जिम शुरू करना हो या कोई नई आदत अपनाना हो, शुरुआत हमेशा धमाकेदार होती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह जोश गायब हो जाता है और हम वापस उसी जगह लौट आते हैं जहां से शुरू किए थे। असल खेल शुरुआत का नहीं, बल्कि टिके रहने का है। यहीं पर दुनिया के विजेता और हार मानने वालों में फर्क पड़ता है। निरंतरता बोरिंग लग सकती है, रोज एक ही काम बार बार करना, कोई रोमांच नहीं, कोई चमक दमक नहीं। लेकिन यही बोरिंग चीज वह जादू रचती है जो आपकी जिंदगी को बदल देती है। सोचिए, एक किसान बीज बोकर अगले दिन पौधा उगने की उम्मीद करता है तो क्या होगा? वह निराश हो जाएगा। लेकिन जो किसान रोज पानी देता है, धूप और सर्दी सहता है और धैर्य रखता है, वही एक दिन फल तोड़ता है। निरंतरता भी ऐसी ही है। छोटे छोटे प्रयास रोज दोहराए गए बड़े परिणाम लाते हैं। आप हर दिन थोड़ी मेहनत करते हैं और यह मेहनत समय के साथ जुड़कर जिंदगी बदल देने वाले नतीजे बनाती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग तुरंत नतीजे चाहता है। हम 10 दिन जिम जाकर 6 पैक एब्स चाहते हैं, एक हफ्ते पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि बिना निरंतरता के कोई नतीजा नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल पर काम करें, आज नतीजा नहीं दिखेगा, कल भी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उस स्किल में माहिर हो जाएंगे। यही निरंतरता की असली ताकत है। निरंतरता हमें डिसिप्लिन की जड़ों से जोड़ती है। जब आप रोज एक छोटा कदम उठाते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको यकीन होने लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और यही यकीन आपको लंबे समय का विजेता बनाता है। यह सच है कि निरंतरता मुश्किल है। आपको बोरियत का सामना करना होगा, प्रलोभनों का विरोध करना होगा और कई बार खुद को धक्का देना होगा जब मन छोड़ने को कहेगा। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप हार नहीं मानते, आप अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। निरंतरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है बार बार गिरने के बाद भी उठना और फिर वही काम करना, क्योंकि जीत उन्हें ही मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़े बड़े प्लान्स और तुरंत जोश पर भरोसा मत कीजिए। बस रोज एक छोटा कदम उठाइए और उसे दोहराते रहिए, क्योंकि असली राजा, असली ताकत और असली सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने समझ लिया है कि निरंतरता ही सब कुछ है। चैप्टर 8, डिसिप्लिन टू फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी में हम सब असल में क्या चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढें तो ज्यादातर लोग कहेंगे आजादी, अपने नियमों पर जीना, अपने सपनों को जीना, वह जिंदगी जीना जहां हमें किसी की इजाजत की जरूरत ना हो। लेकिन एक गहरा सच ये है कि आजादी आसानी से नहीं मिलती। आजादी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन से मास्टर किया है। यह अजीब लगता है ना? हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब बंधन, नियम, बलिदान और बोरिंग रूटीन। लेकिन असल में डिसिप्लिन ही वह चाबी है जो हमें असली आजादी तक ले जाती है। सोचिए,
अगर आपका दिमाग अनियंत्रित है, आप हर डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, हर प्रलोभन में हार मान लेते हैं और हर बार तुरंत सुख चुनते हैं, तो क्या आप आजाद हैं? नहीं, आप वास्तव में अपनी आदतों और कमजोरियों के गुलाम हैं। लेकिन जब आप डिसिप्लिन के साथ खुद को नियंत्रित करते हैं, तो आप तय करते हैं कि कब काम करना है, कब आराम करना है, कब मजे करना है। यही असली आजादी है, वह जिंदगी जहां आप मास्टर हैं, न कि आपकी आदतें। कल्पना कीजिए, एक छात्र है जो डिसिप्लिन के साथ रोज पढ़ाई करता है। शुरू में लगता है कि वह खुद पर बंधन डाल रहा है, लेकिन कुछ साल बाद वही डिसिप्लिन उसे वह करियर, वे अवसर और वह जीवन देता है जो दूसरों के पास नहीं। अब वह आजाद है, अपने विकल्पों के साथ, अपने सपनों के साथ। या एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन के साथ बचत करता है, पार्टियों को मिस करता है, ऐशो आराम छोड़ता है, लेकिन कुछ साल बाद वही डिसिप्लिन उसे आर्थिक स्वतंत्रता देता है। अब वह तय कर सकता है कि कहां रहना है, क्या खरीदना है, कैसे जीना है। डिसिप्लिन शुरू में बंधन जैसा लगता है, लेकिन लंबे समय में यह आपको जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत देता है, आजादी। अगर आप सचमुच आजाद होना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को नियमों में बांधना होगा। पहले आपको खुद पर नियंत्रण बनाना होगा, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेते हैं। याद रखिए, जो इंसान डिसिप्लिन से भागता है, वह हमेशा दूसरों के नियमों में जीता है, लेकिन जो डिसिप्लिन को अपनाता है, वह अपनी दुनिया खुद बनाता है। तो दोस्तों, यह आखिरी सच समझ लीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपकी आदतों को बदलकर आपकी पहचान को तराशता है और आखिरकार आपको वही देता है जो आप हमेशा से चाहते थे, एक सच्ची आजादी की जिंदगी। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप क्षणिक सुखों के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं, या डिसिप्लिन को अपनाकर वह जिंदगी जीना चाहते हैं जिसके लिए आपका दिल हमेशा तड़पता रहा है? क्योंकि याद रखिए, असली आजादी उसी को मिलती है जिसने समझ लिया है कि डिसिप्लिन ही आजादी की राह है। कंक्लूजन, दोस्तों, यह पूरी यात्रा हमें एक गहरा सच सिखाती है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई नियमों की किताब नहीं, कोई सजा नहीं और न ही कोई बोरिंग रूटीन। यह वह ताकत है जो आपकी जिंदगी को औसत से असाधारण बना सकती है। हमने सीखा कि कैसे एक स्पष्ट उद्देश्य हमें दिशा देता है, कैसे माइंड कंट्रोल हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, कैसे कंफर्ट जोन की जंजीरें तोड़ना हमें विकास की ओर ले जाता है, कैसे छोटी जीतें हमें रोज मजबूत बनाती हैं, कैसे फोकस हमारी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है, कैसे दर्द और बलिदान हमें सफलता की कीमत चुकाना सिखाते हैं, कैसे निरंतरता हमें अजेय बनाती है और कैसे अंत में डिसिप्लिन हमें वह देता है जो हम सब चाहते हैं, आजादी। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप डिसिप्लिन सीख सकते हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। याद रखिए, हर बार जब आप खुद पर जीत हासिल करते हैं, आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं और एक दिन ये छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी सपनों की जिंदगी रच देंगे। तो दोस्तों, आज से यह तय कर लीजिए, आप अपनी आदतों, अपने आलस्य और अपने डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं रहेंगे, आप खुद के मालिक बनेंगे। क्योंकि जब आप खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपके नियंत्रण में आ जाती है। यही है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रहस्य। अगर यह यात्रा आपको पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा, तो गॉलरी बुक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों का सार जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी नियति को बदल सकता है। तो गोलारी बुक्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बेहतरीन वर्जन की यात्रा यहीं से शुरू होती है।